नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की 2014 प्रथम इंटर स्तरीय बहाली 8 साल से लंबित है। मामला अभी तक लटका है और ऐसे में छात्रों की लगातार आवाज़ उठाते रहे छात्र नेता दिलीप कुमार पहुँच गए हैं मुख्यमंत्री सचिवालय। क्यों आए हैं मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्यमंत्री से क्या कहना है उन्हें, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। दिलीप, मुख्यमंत्री सचिवालय आप क्यों आए हैं? देखिए, प्रथम इंटर स्तरीय बहाली सभी लोग जान रहे हैं कि 8 साल हो चुका है और अभी तक अधर में लटका हुआ है और कब मेरिट लिस्ट आएगा इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। बीएसएससी के द्वारा इस संबंध में कोई भी नोटिस जारी नहीं किया जा रहा है, ना ही कुछ बताया जा रहा है। अगर कोई फ़ोन करके भी जानकारी लेना चाह रहे तो उनको भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। तो इसलिए आज हमने बीएसएससी ऑफिस में भी और मुख्यमंत्री सचिवालय में भी ज्ञापन दिया है, लेटर दिया है। इस बात से अवगत करा है कि हज़ारों स्टूडेंट जो है परेशान है, उनकी ज़िंदगी का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है और मानसिक रूप से वो प्रताड़ित होते हैं। ये जानना चाहते हैं कि कब मेरिट लिस्ट आएगा। तो इतना बताने में बीएसएससी को आखिर क्या लगा हुआ है। तो इसलिए हमने आज बीएसएससी ऑफिस को भी अध्यक्ष के नाम से दिया और यहाँ मुख्यमंत्री जी को भी दे रहे हैं, दे चुके हैं, अभी तो दे के ही आए हैं, ताकि मुख्यमंत्री जी भी इसमें हस्तक्षेप करें और बीएसएससी को ये आदेश दे, दिशा निर्देश दें कि जल्द से जल्द इसका मेरिट लिस्ट जारी करे और साथ ही जो एनसीएल का लफड़ा चल रहा है उसको भी समाप्त किया जाए और ओल्ड एनसीएल हो, न्यू एनसीएल हो, सबको एक्सेप्ट किया जाए। सबको एक्सेप्ट करते हुए जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी करे और इसमें अब कोई बखेरा खड़ा न करे बीएसएससी, कोई लेट लतीफ़ी न करे। कहा गया था कि कोर्ट में केस चल रहा है इसलिए हम मेरिट लिस्ट नहीं जारी कर रहे हैं, लेकिन केस तो वापस हो गया। और ये भी कहा गया था उस समय कि जैसे ही केस ख़त्म होगा या डिसीजन आएगा कोर्ट का तो हम 4 दिन के अंदर 5 दिन में हम मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे। हमारा जो है मेरिट लिस्ट तैयार है, बस कोर्ट का इंतज़ार है। तो अब तो केस ख़त्म हो गया, तो अब क्या हो गया? केस तो ख़त्म हो गया ना, 28 अप्रैल को ही हुआ, आज 13 अप्रैल हो गया। तो अब क्या हुआ बीएसएससी, यानी कि बीएसएससी बहानाबाजी कर रही थी। तो अब बहानाबाजी छोड़े बीएसएससी और जल्द से जल्द ओल्ड एनसीएल, न्यू एनसीएल जो है सबको एक्सेप्ट करते हुए मेरिट लिस्ट जारी करें। अब इंतज़ार मत करवाएं। तो बीएसएससी में भी आपने आवेदन दिया है और साथ ही साथ आपने मुख्यमंत्री सचिवालय में भी। तो क्या लगता है कि अब जो लंबा समय गुजर रहा है ये कहीं ना कहीं टाल मटोल चल रहा है? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि यह सबको पता है कि केस भी वापस ले लिया गया है, मगर फिर भी मेरिट लिस्ट नहीं आ रहा। तो ये टाल मटोल का रवैया अपनाया जा रहा है, बहानेबाजी। पहले तो ये था कि आपको कि कोर्ट में मामला है इसलिए हम रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। अब कौन सा कोर्ट में मामला है? तो अब बीएसएससी को क्या बहाना बनाना चाहिए? अब तो कोई बहाना बनाने के लिए उसके पास है ही नहीं, तो अब क्या करेगी बीएसएससी? तो अब टाइम पास बिना मतलब का कुछ से कुछ। अभी जो ये सचिवालय सहायकों की और कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी 19 तक, तो ये किसके लिए की गई थी? एक लेटर वायरल हुआ, उसमें कहा गया था प्रथम इंटर स्तरीय बहाली से संबंधित था, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि प्रथम इंटर स्तरीय बहाली से कुछ काम हो रहा है। अभी उर्दू अनुवादक का चल रहा है काउंसलिंग, तो मुझे तो लगता है कि उन लोगों को उर्दू अनुवादक के लिए लगाया गया है, क्योंकि प्रथम इंटर स्तरीय का तो कहीं कुछ हो रहा होता तो पता चल जाता। उस लेटर में तो विज्ञापन संख्या दिया हुआ है। वही तो मुझे आश्चर्य लग रहा है। वही तो मुझे ऐसा लगा कि उस लेटर में जिक्र है प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का, लेकिन काउंसलिंग करवाया जा रहा है उर्दू अनुवादक। अब उन्हीं लोगों से करवाया जा रहा है कि किन लोगों से, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सवाल है कि उर्दू अनुवादक वाले का जो करवाया जा रहा है काउंसलिंग, वो किन लोगों के द्वारा करवाया जा रहा है? फिर उसकी कोई चिट्ठी वायरल? उसकी तो कोई चिट्ठी वायरल नहीं हुई कि उसके लिए तो कर्मचारियों की नियुक्ति वाली बात कहीं लेटर वायरल नहीं हुआ। फिर प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के लिए क्यों लेटर वायरल हुआ कि कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है? तो फिर वो कर्मचारी कहाँ है? अगर वो कर्मचारी प्रथम इंटर स्तरीय के लिए करवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो फिर उर्दू अनुवादक के लिए कौन कर रहे हैं? तो बड़ा गंभीर मतलब विचित्र स्थिति हो गया है कि बीएसएससी आखिर कर क्या रही है। क्या वो लेटर फर्जी था या जानबूझकर ऐसा चलाया गया लेटर को ताकि लोगों में जो बीएसएससी अभ्यर्थी है वो शांत रहे, मेरिट लिस्ट की बात न करे? ऐसा भी हो सकता है एक साजिश हो। बाद में कहा जाएगा कि टाइपिंग एरर था, कुछ था। जब पीटी का रिजल्ट काउंसलिंग के समय वो दे सकते हैं 1218 अभ्यर्थी का कि ये तकनीकी भूल था, तो ये भी बाद में कह देंगे कि तकनीकी भूल था, उसमें उर्दू अनुवादक लिखना था, प्रथम इंटर स्तरीय लिख दिए थे। कोई बीएसएससी का कोई ये नहीं है। तो ये सब बहानाबाजी अब छोड़ दे बीएसएससी और जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी करे और न्यू एनसीएल, ओल्ड एनसीएल सबको एक्सेप्ट करते हुए जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी करे। बस इतनी ही मांग है, क्योंकि 8 साल हो गया, अब और ज़्यादा इंतज़ार ना कराए। तो इस तरह से बीएसएससी
से निवेदन कर रहे हैं छात्र नेता दिलीप, और इसी को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है। उन्होंने आयोग को भी अपनी तरफ से आवेदन दिया है। अब देखना है कि इसको कितनी गंभीरता से लिया जाता है और कितनी जल्द मेरिट लिस्ट जारी होता है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।